नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर ने आज अपनी नई पार्टी का आगाज कर दिया है। जन सुराज अभियान अब जन सुराज राजनीतिक दल में परिवर्तित हो चुका है। सपने खूब दिखाए हैं प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया है, पलायन दूर करने का वादा किया है। प्रशांत किशोर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर पहली ऐसी पार्टी है, उनकी पार्टी है जो अकेले 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर को इतना भरोसा क्यों है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़के वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि इतनी हिम्मत तो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियां भी बिहार में नहीं कर सकती। अकेले चलने का साहस बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी, आरजेडी जैसी पार्टियां भी नहीं जुटा सकती। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम राज हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, युवा नेता है बिहार में युवा चेहरा है। कभी जेडीयू में रहे, कभी वीआईपी पार्टी में रहे और अब सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो पुरुषोत्तम जी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपसे हम ये समझना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी कि प्रशांत किशोर को इतना भरोसा क्यों है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और भारी पड़ जाएंगे, सब पर 243 सीटों पर भारी पड़ जाएंगे। नहीं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए जी। हाँ, सबसे पहले धान न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपको बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती वक्त अपने ही चैनल पे रखने के लिए हमको आपने मौका दिया। आपने बहुत ही अच्छे सवाल किया। आज बिहार का एक नया इतिहास, आज बिहार के इतिहास में एक नया दिन है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जयंती है और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को इस चैनल के माध्यम से हम नमन अर्पित करते हैं। कृष्णा जी, बहुत आप ही अपना अच्छी मोबाइल सवाल इस आपने। तरह से कर लीजिए। कृष्णा, अपना मोबाइल इस तरह से कर लीजिए, उसको देखिए वहां कोई टेक्निकल। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे पे काफी हावी हैं। बिहार बदलने के लिए एक जोश और जज्बा लेकर के प्रशांत किशोर जी बिहार में आए और उनको आज नई पार्टी बनाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य की जो पार्टी 2022 में ही 2023 में ही 22 में ही बन गया था, वो पार्टी की आज नई उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि 2 साल तक आप छुपाए रखे बिहार की जनता से। आपने नहीं बताया कि यह पार्टी 2022 में ही पूर्ण रूप से बना हुआ था जन सुराज। आप ये कह रहे हैं कि जन उन्होंने पार्टी सुराज पहले ही बना ली थी, पार्टी पहले ही बन गई थी। 2022 में प्रशांत किशोर जी की पार्टी बन चुका था, जिसका विज्ञप्ति कई पेपरों में छप चुका था, जैसा कि आप सबको भी पता है अभिषेक जी। लेकिन बिहार की जनता को प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी पिछले साल 2 अक्टूबर को पद यात्रा चंपारण से निकाले थे और चंपारण से निकालने का इनका मुख्य मकसद ये था कि महात्मा गांधी जी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के पहली पद यात्रा उन्होंने चंपारण की धरती से शुरू हुए थे और उनके ही विचारधारा पे चल के प्रशांत किशोर जी आज पिछले 2 अक्टूबर से वो पद यात्रा कर रहे थे और आज ही 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने पार्टी का ऐलान किया, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, लगभग मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है। और देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही स्थिति है कि प्रशांत किशोर पे बिहार की जनता विश्वास कैसे करे। बहुत सारे चुनाव के समय में बिहार बदलने, कोई परिवर्तन करने, कोई सत्ता बदलने, कोई मुख्यमंत्री बदलने के लिए बिहार में हर चुनाव के समय कोई ना कोई पार्टियां बिहार में आती है। अभी भी चुनाव आयोग के निबंधन कार्यालय में कई सारी पार्टियां का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिससे बिहार में कई सारी पार्टियां बिहार में अभी भी है। सबका एक मुद्दा है बिहार बदलना, किसी को मुद्दा है नीतीश कुमार को हटा देना, किसी का मुद्दा है तेजस्वी नीतीश को हटा करके तीसरा विकल्प लाना। तो प्रशांत किशोर जी का भी एक मुद्दा है कि बिहार को हम बदल दें। लेकिन आज हम अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचते हैं और प्रशांत किशोर जी को चेहरा को अपने आंखों से ताक करके हम देखते हैं, तो हमें कोई उम्मीद नहीं झलक रहा कि ये बिहार बदलेंगे। उम्मीद तो तब झलकता है कि जब प्रशांत किशोर जी आज 2 अक्टूबर के दिन बिहार के 17 जिला बाढ़ प्रभावित है, वो 17 जिला में जाकर के प्रशांत किशोर जी जन सुराज के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और बीच पानी में नाव पर ही वो पार्टी का अनाउंसमेंट करते थे। तब
ये झलकता कि प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने के लिए आए हैं। बड़ा दुर्भाग्य अभिषेक जी, आज बड़े करोड़ रुपए के टेंट में खर्च किए गए, पोस्टर बैनर में खर्च किए गए, हजारों की संख्या में गाड़ी पटना आया। जितना खर्च हुआ उस खर्च से बाढ़ प्रभावित लोगों का उत्थान हो सकता था, बाढ़ प्रभावित लोगों का कल्याण हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो वो बिहार बदलने के नाम पे एक नया व्यापार शुरू किए हैं। एक आध मुलाकात हमें प्रशांत किशोर जी, मेरी बात को पूरा करें, एक मुलाकात हमें प्रशांत किशोर जी से है। जी पुरुषोत्तम जी, आपके साथ हम फिर आएंगे और आपको जल्दी से इजाजत हम दे देंगे, क्योंकि कहीं आपको जाना भी है। थोड़ा देर रुकिएगा, हम आपसे एक बार फिर बात करेंगे। कृष्णा जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, हमने आपको इसलिए जोड़ा है क्योंकि कई राजनीतिक जानकारों की भी ये राय है कि प्रशांत किशोर अगर थोड़ा बहुत भी किसी का नुकसान कर रहे हैं या ज्यादा नुकसान भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर नुकसान किसी का कर रहे हैं तो जेडीयू का ही कर रहे हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक में वो सेंधमारी करने जा रहे हैं, जेडीयू को नुकसान हो सकता है। महिलाओं का जो वोट बैंक है वो भी जेडीयू से छिटक सकता है प्रशांत किशोर की वजह से। वहां प्रशांत किशोर नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं। लगता नहीं खतरा बनकर आ गए हैं प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, और एक नए चिराग से आपका सामना है 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को और मेरे भाई हैं पुरुषोत्तम जी, आपका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों से जुड़े। और देखिए, मुझे प्रशांत किशोर जी को जब राजनीतिक दल बनाते हुए मैंने देखा, थोड़ी तबीयत हमारी खराब है इसलिए ज्यादा अपडेट आज नहीं रह पाया। सबसे पहले कृष्णा, हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि कुछ सुना दीजिए, क्योंकि सुनाने में आप माहिर है। वो हुनर आप में है, तो सबसे पहले उस हुनर का इस्तेमाल आप कीजिए। बाकी प्रशांत किशोर पर आगे हमारे सवाल का जवाब आप बाद में दीजिएगा। तो सुनाते भी है तो प्रशांत ही किशोर जी को सुना देते हैं। ये चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। तो जो प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से राजनीति मैं समझता हूं कि जन कल्याण का माध्यम होना चाहिए, राजनीति धन अर्जन का माध्यम नहीं होना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी एक अच्छे व्यवसायिक हो सकते हैं, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी एक नेता नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो थे ना भाई, प्रशांत किशोर जी हमारे यहाँ थे, जदयू में तो थे ही। और ठीक ही कहा हमारे पूर्व के वक्ता ने कि जब इतना ही आपको, आपकी पार्टी में तो नंबर 2 की हैसियत थी। जी बिल्कुल, हमारे पार्टी ने तो उनको बहुत सम्मान दिया। लेकिन जिनके मन में राजनीतिक लालसा आ जाती है, जिनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ जाती है, मैं समझता हूं राजनीति में ऐसे व्यक्तियों की कहीं भी जगह नहीं होती है। और ठीक ही कहा पूर्व के वक्ता ने कि यदि इतना ही आपको बिहार का चिंता था, आप बिहार बदलने चले थे, तो प्रशांत किशोर जी आप अपना जो यात्रा था वो वहां क्यों नहीं गया जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहां लोग त्रस्त हैं, जहां जीवन जिनका त्रस्त है, वहां क्यों नहीं गए भाई? आप देखिए ना, हमारे पार्टी की तरफ से तो अधिकारी घोषणा किया गया कि हमारे दल के जितने पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के हों, प्रकोष्ठों के हों, सभी पदाधिकारी को यह सूचित किया गया है कि आप लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है मुआयना करिए और संबंधित पदाधिकारी से बात करिए। काम नहीं होता है तो पार्टी मुख्यालय को सूचित करिए। तो प्रशांत किशोर जी लेना ना देना, झूठे फूले ना। अरे राजनीति में हवा हवाई हो जाएंगे ये लोग, कहीं कोई जगह नहीं है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से सर देखिए बहुत बुद्धिजीवी है। बिहार की जनता एक एक चीज को देखते रहती है, और बिहार की जनता शिशुपाल के 99 गलती तक सत्ता के जो विपक्ष में लोग हैं उनके 100 गलती 99 गलती तक चुप रहती है, और 100वां अपराध करते ही सर कलम कर दिया जाता है। तो वो सभी लोग जो राजनीति को धन अर्जन का माध्यम बनाते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं राजनीति में, बिहार की जनता उनकी पर कतरना अच्छे से जानती है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपूर्ण है। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आपका फ्रेम गड़बड़ हो गया, जरा उसको ठीक कर लीजिए। और पुरुषोत्तम जी, हम आप ही के पास आएंगे, उसके बाद आपको कहीं जाना भी है। तो जो सवाल हमारा है वो ये सवाल है पुरुषोत्तम जी की, प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खूब सपने भी उन्होंने दिखाए हैं, वो सपने पूरे भी होंगे क्या? जो प्रशांत किशोर हैं नया क्या कर रहे हैं? वो तो जिन पार्टियों को कोस रहे हैं, जिन पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं पार्टियों से नेता लेकर जा रहे हैं, जेडीयू से तोड़ रहे हैं, बीजेपी से तोड़ रहे हैं।
आरजेडी से तोड़ रहे हैं, अब देवेंद्र यादव को लेकर गए, मुनाजिर हसन को लेकर गए, कुछ पूर्व सांसदों को लेकर गए, आईएएस आईपीएस जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर है उनको लेकर गए। बहुत नया क्या कर रहे हैं ये बात थोड़ी समझनी जरूरी है। कुछ नया भी कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? पुरुषोत्तम जी आपसे सवाल है, आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रहा है। नहीं तो सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर हैं, जिन पार्टियों को वो कोसते रहे हैं, जिन पार्टियों पर या उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे, उन्हीं पार्टियों से तो नेता अपने पास वो ला रहे हैं। आरजेडी जेडीयू बीजेपी को तोड़कर देवेंद्र यादव हो, मुनाजिर हसन हो, विनीता विजय हो और कई लोग हों, तो उन्हीं पार्टियों से तो आयातित नेता उनके पास हैं। देखिए हमने आज फेसबुक पे पोस्ट किया जी कि बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां की शादी हो रही है, दुल्हा है, बरियाती सबका एक ही है। और बरियाती सबका एक ही है का मतलब आपने देखा ही होगा। आज हमने कई चैनलों के वीडियो देख रहे थे जी आम जनता को पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। जी पता उनको है जो मोबाइल चला रहे हैं, पता उनको है जो टीवी देख रहे हैं, पता उनको है जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। बिहार का आबादी का अधिक आबादी गरीब से है, न उनके पास एंड्रॉइड फोन है, न उनके पास टीवी है, न उनके पास सोशल मीडिया है। तो ये प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से प्रशांत अब किशोर हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से किशोर है प्रशांत किशोर। एक चीज आपको समझना होगा, हमने पहले ही बात में स्पष्ट कर दिया। और एक हम अब जब कृष्णा जी कुछ सुना रहे हैं तो हम भी कुछ सुना देते हैं। अब जब भाई सुना रहे हैं तो एक भाई का फर्ज बनता है कि सुना दे। जनता मरे भूखे पेट, नेता खा रहे हैं भर पेट, और चले हैं बिहार बदलने प्रशांत किशोर लेके अपना पूरा सेट। एक चीज देखिए कि बाढ़ में जनता की हालात खराब हो चुका है, घर डूब रहा है, लोग डूब रहे हैं, उनकी संपत्ति डूब रहा है। और ये हमारे बिहार के शुभचिंतक महोदय पटना के शेखपुरा हाउस में बैठ करके टेंट पंडाल लगा करके कर रहे हैं कि बिहार के उन गरीबों का तकदीर बदलेंगे जिसका बेटा कभी सोचा ही नहीं होगा कि विधायक बनेंगे। बड़ा मजा आता है भैया, आप जब बोलते हैं तो ये कुर्ता पहनने का उम्मीद हमें भी जगता है कि कुर्ता पहनने के बाद प्रशांत किशोर से एक उम्मीद था कि मैं भी विधायक बन जाऊंगा। लेकिन जब मुनाजिर हसन, देवेंद्र प्रसाद यादव, रामबली चंद्रवंशी, इन तमाम लोगों का आपके पार्टी में आगमन होता है, तब यही उम्मीद लगता है कि जो काम वर्षों से जेडीयू ने किया, जो काम बीजेपी ने किया, जो काम राजद ने किया, जो काम कांग्रेस ने किया, अब उसी के पद चिन्हों पे जनसुराज भी चल चुका है। आप एक बात समझिए, बिहार के तमाम पूंजीपतियों को अपने पार्टी में उनको विधायक बनाने का दिलासा देकर के पार्टी में ज्वाइन करा लिए, पार्टी में शामिल करा लिए। और सभी लोग वो तमाम लोग बिहार बदलने के लिए संकल्पित हो गए। जो कभी पूर्व में अधिकारी हुआ करते थे, जो पूर्व में आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, आईपीएस अधिकारी रहते हुए अगर हम एक आध व्यक्ति का नाम छोड़ दें तो जितने भी प्रशांत किशोर के साथ अधिकारी जुड़े हैं उनको हम जानते तक नहीं है, उनको जानते तक नहीं। अगर बात किया जाए आनंद मिश्रा जी को अगर छोड़ दिया जाए तो उनमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिन्होंने पदाधिकारी रहते समय कुछ ऐसा काम किया जिससे लोगों को नाम जान जाए। अब कार्यवाहक अध्यक्ष जो बने उनको ही हम नहीं चिंतते हैं, उनको ही बिहार की जनता नहीं जानता है। आप एक चीज समझ लीजिए, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, टीवी थे, टेलीविजन थे, रिमोट सोनिया गांधी जी के पास था, उसी प्रकार से जनसुराज में कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, रिमोट प्रशांत किशोर जी के पास है। आप देखिए प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से पलायन व्यक्ति है, एक पलायन व्यक्ति बिहार से पलायन रोकने चला, ये सबसे हंसी की बात है। प्रशांत किशोर जी हमको लगता है कि कम समय बिहार में दिए हैं। ये पहले जदयू में गए, इन्होंने 2015 में महागठबंधन का स्क्रिप्ट लिखे, महागठबंधन का स्क्रिप्ट लिख करके नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का गठबंधन करवाए थे, मतलब राजद और जदयू का गठबंधन हुआ था। उस समय प्रशांत किशोर 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार जी को लाकर दिए थे। अब 7 निश्चय योजना में कितना घोटाला हुआ है वो प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं कहते हैं भाई? प्रशांत किशोर जी
आज बोल रहे हैं कि लालू ने 25 साल लूटा, नीतीश ने 20 साल लूटा। उसी दोनों लुटेरों के साथ प्रशांत किशोर भी अपना सट्टाबाजी लगा रहे थे। उस समय तो प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता को याद नहीं आ रहे थे। उस समय प्रशांत किशोर जी तो बिहार की जनता को कभी याद नहीं आ रहे थे, गरीब कभी नहीं याद आ रहा था। गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित युवा की आवाज बनने वाले प्रशांत किशोर आज उन किसानों से क्यों नहीं मिल रहे जिनका फसल बाढ़ में डूब गया? उन युवाओं से क्यों नहीं मिल रहे हैं जो 2 वक्त के रोटी के लिए तंबू लगा के सड़कों पे सो रहे हैं? महिलाओं से क्यों नहीं मिल रहे? वो महिला अपने बच्चा का पालन पोषण किस प्रकार से सड़कों में सांप बिछे में रह के कर रहा है? क्या बिहार बदलेंगे साहब? बिहार तब बदलेगा प्रशांत किशोर जी जब अस्थायी रूप से आप पैसा कमा के जमीन दिल्ली में लीजिएगा, आप पैसा कमा के जमीन बड़े बड़े शहरों में लीजिएगा और पलायन रोकिएगा। डोमिसाइल लागू करो। बिहार में डोमिसाइल होना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी, बिहार में जब डोमिसाइल होना चाहिए तो आप जो जाकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को आप ही प्रधानमंत्री बना रहे थे। ये काम तो आपको 10 साल पहले भी करके बिहार का खुद एक मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था आपको। ये जदयू से भगोड़े व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे बैठे हुए थे, जेडीयू ने उनको भगा दिया, इनकी सारी पोल खुल गई। इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाए। राष्ट्रीय महासचिव बनने के लिए प्रशांत किशोर जी ना जाने कितने बार सोनिया गांधी जी के दरवाजा पर गए। जब वहां से निराश लौटना शुरू हो गया तो कहे कि अब तो दाल गल नहीं रहा राजनीतिक रूप से, तो चलते हैं बिहार के उन गरीबों को, मासूमों को ठगने चलते हैं, पैदल यात्रा थोड़ा कर लेते हैं। और ये पैदल यात्रा 5000 किलोमीटर के करके ये बिहार से पलायन, बिहार से जो लोग शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको बिहार में रोकना है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। अब भी एक इनकी पार्टी आज जन्म लिया है और देखिए अब इनकी पार्टी किस प्रकार से काम करता है। इन्होंने कहा था, थोड़ी सी हम आपसे समय लेंगे, क्षमा चाहेंगे, इन्होंने कहे थे कि हम वैसे लोगों को मौका नहीं देंगे जो पूर्व में किसी सदन का सदस्य रहे हैं। लेकिन आज बिहार गर्व महसूस कर रहा है कि इनके बात सुनने के बाद सदन के पूर्व सदस्य लोग, चाहे वो विधान परिषद का हो चाहे लोकसभा का हो, वो प्रशांत किशोर जी के इस त्याग के लिए गए हैं कि मैं अब सदन का सदस्य नहीं बनूंगा, अब प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर बिहार बदलेंगे। अगर ऐसा संकल्प लेके गए हैं तो बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी को स्वागत करता है। चलिए, तो एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे कृष्णा आपसे कि प्रशांत किशोर को बस आप लोग हल्के में ले रहे हैं, प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रशांत किशोर को लेकर तमाम बातें जो आप कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्के में ले रहे हैं, या प्रशांत किशोर की वजह से जो संभावित नुकसान का अंदेशा है उसके लिए कोई तैयारी भी जेडीयू ने कर रखी है? देखिए, हम लोग ऐसे विद्यार्थी हैं राजनीति में जो हम लोग हमेशा पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम आता है तो हम लोग किताब खोल लेते हैं। प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से राजनीति करने आ रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे याद आता है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सारे सरफरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। राजनीति करने के लिए बिहार ही मिला था आपको? अरे भाई, जहां एक तरफ लोग बाढ़ से तरसते हैं वहां आप राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। क्या व्यवस्था थी? हमारे पास तो लोग आते हैं तो बताते हैं हमको, जब प्रशांत किशोर जी कैंप करके रुक रहे थे तो किसी आम आदमी उनसे मिलता नहीं था। दूसरी तरफ हमारे नेता हैं जो मतलब हर क्षेत्र में निकलते हैं घूमने के लिए, जन आकांक्षाओं का पता लगाते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रासरूट लेवल पर किस प्रकार से हो रहा है उसका पता लगाने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं सियासत में जो बाहर निकलते हैं, कैंप लगाते हैं, फर्स्ट क्लास का एसी लगा हुआ है, बैठे हुए, उनको क्या पता चलेगा जनता का दर्द? जो लोग एसी में बैठे हुए हैं उनको रिक्शा ठेला चलाने वालों का क्या दर्द पता लगेगा? उन लोगों को क्या पता लगेगा कि जनता किस प्रकार तरसता है, किस प्रकार खाना पीना उनका हो रहा है, किस तरह से रह रहे हैं, उनको ये सब क्या पता लगेगा? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, प्रशांत किशोर कभी एक नेता नहीं हो सकते हैं। और जिस प्रकार से जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, सब देखिएगा राजनीति में पटाखा हो जाएंगे, फुस
अभी दिवाली आ रहा है ना, तो ठीक है, दिवाली पुष्प भी आ पटाखा रहा है, हो चुनाव जाएंगे। भी आ रहा है, सब खुश हो जाएंगे एकदम चुनाव में। चलिए पुष्प पटाखा हो जाएंगे। तो कृष्णा आपका भी शुक्रिया, पुरुषोत्तम जी आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद वक्त देने के लिए।